शिमला की हरी भरी वादियाँ हर जवान दिलों की पहली पसंद होती है। ऐसे ही मैं शिमला की हरी भरी जगह पर घूमने के लिए गई थी। मैं ऐसी जगह जाकर बहुत खुश थी। मुझे कंपनी की तरफ से एक टूर पैकेज 6 दिन का मिला था, इसलिए मैं थोड़ी ही दूर पर एक लॉज में एक रूम ले लिया था। उस लॉज में पास के गांव का एक नौकर और उसकी बूढ़ी माँ काम करने आती थी। उन दोनों को मैं अपने रूम में साफ सफाई के लिए बुलाई। उस लड़के का नाम विमल था। उसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। वह भरपूर जवान एवं सुंदर शरीर वाला लड़का था। मैं तो पहले दिन से ही उस पर आकर्षित हो गई थी। आकर्षित होने के कारण ये था कि माँ बेटे बहुत ही भले लगते थे। कोई काम बोलने से पहले ही कर दिया करते थे। शिमला में इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही था। अगले सुबह मैं विमल से बोली, हमको शिमला घूमना है, तुम हमारे साथ हमें घूमने में मेरी मदद करोगे? विमल बोला, ठीक है मेम साहब। विमल एक गाड़ी वाले को साथ लेकर आया और बोला, चलिए मेम साहब। अब शाम तक मैं घूमते घूमते मैं बहुत थक गई और शाम होते ही हवा के साथ ठंड भी बढ़ गई थी। अब मैं तो कपकपाने लगी तो विमल से बोली, बस अब ठंड लग रहा है, तुम अब गाड़ी लॉज की तरफ ले लो। तभी मुझे रास्ते में एक वाइन शॉप दिखाई दिया तो मैंने विमल को बोला, एक वाइन की हाफ बोतल ले आओ। विमल तुरंत ले आया तो मैंने कहा, तुम भी लेते हो कि नहीं? नहीं मेम साहब, विमल बोला। अब मैं लॉज में पहुंचते ही बिस्तरा में घुस गई और विमल से बोली, गिलास और कुछ नाश्ते का कुछ इंतजाम करो। कुछ देर में विमल सब लेकर आ गया। फिर मैं विमल से बोली, तुम भी एक पैग लो, मज़ा नहीं आ रहा है अकेले पीने में। तो वो बोला, नहीं मेम साहब, अभी माँ आ जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे तुम इतना डरते क्यों हो? मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। अब बोतल को हम दोनों ने मिलकर खाली कर दिया। अब मेरी नज़रें उसके बदन का मुआयना करने लगी। वह भी मुझे देखे जा रहा था। विमल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वह एक गांव का लड़का है। मुझे तो वह बहुत पसंद था। मैं तो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार थी। मैं तो अब इतनी रोमांचित हो उठी थी कि अगर विमल मेरे साथ कुछ भी करता तो मैं उसको मना भी नहीं कर पाती। लेकिन वह अपना काम जल्दी से निपटा कर चला गया। फिर मैं भी सो गई क्योंकि सुबह रोहतांग जाना था। सुबह विमल जल्दी आ गया। हमें जाकर वापस भी आना था और वहाँ ठंड भी यहाँ से ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ इस समय स्नोफॉल हो रहा था। मैं भी जल्दी से फ्रेश हुई और उसके साथ निकल गई। हमारे शरीर में काफ़ी दर्द था। मैं उसका सहारा लेकर चल रही थी। वहाँ से आते आते शाम हो गई और मेरा तबीयत खराब हो गया। अब विमल और उसकी माँ हमारी बहुत देखभाल करने लगी। अब हमें 3 दिन लग गया ठीक होने में। तब मैंने विमल से कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ करना चाहती हूँ। देखो विमल, तुम थोड़ा पढ़े लिखे भी हो। तभी विमल बोला, मेम साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। विमल, तुम ये काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। तुम जल्द ही विकास कर जाओगे। ये होटल या लॉज के काम में क्या रखा है? इसमें तुम्हारी जिंदगी बन तो नहीं सकती है। तब विमल मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या करना होगा मेम साहब? मैंने विमल से कहा, तुम शहर को अच्छे से जानते हो। तुम एक टूर एंड ट्रेवल्स खोल लो और तुम कुछ गाड़ी वाले से परिचित तो हो ही। तुम उन्हें अपने संपर्क में रखो। मैं तुम्हें 2-3 कंपनी के टूर पैकेज का तुम्हारे ही टूर एंड ट्रेवल्स रिकमेंड करवा दूंगी। तुम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना। फिर देखना, जो एक बार यहाँ आएगा तो वह खुद ही दूसरों को भी लेकर आएगा। जब तुम्हारा काम सबको अच्छा लगने लगा तो अपने आप बुकिंग बढ़ता जाएगा और इससे तुम्हारी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब विमल विनती भरे स्वर में कहा, मेम साहब,
इतना सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। जब काम चलने लगेगा तो एक दो लोग को रख लेना, जिससे तुम्हें भी राहत मिलेगी। विमल अपनी माँ को सारी बातें अच्छे से समझाते हुए कहा कि मेम साहब बहुत अच्छी है, दूसरों के लिए कितना सोचती है। आज के समय में ऐसे लोगों का मिलना कम ही होता है जो दूसरों का भला सोचते हो, वरना लोग तो एक दूसरे को कभी भी आगे बढ़ता देख नहीं पाते हैं। वैसे लोग हमेशा सबको नीचा दिखाने में परेशान रहते हैं। अब विमल की माँ भी राजी हो गई। अब मैं कुछ पैसे देकर उसका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू करवा दिया। मैं सोशल मीडिया पर भी उसके टूर एंड ट्रेवल्स एक साइट बनाकर अपलोड कर दिया। विमल और उसकी माँ मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी। अब विमल और उसकी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब मैं 3 दिन वहाँ और रहने वाली थी, तो विमल की माँ ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी मेम साहब। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अब मैं विमल की माँ को गले लगा लिया, क्योंकि मैं अनाथ थी। मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैं विमल के टूर एंड ट्रेवल्स पर 3 दिन रही। मेरे जैसे खूबसूरत लड़की किसी टूर एंड ट्रेवल्स रहेगी तो वहाँ कस्टमर तो आएंगे ही। वह भी जानती हो कि टूरिस्ट को कैसे डील करना है। अब विमल और उसकी माँ मुझे देखते रह गई। अब धीरे धीरे उसका ये बिजनेस चल निकला। बदल गया उन लोगों का समय और मेरी भी छुट्टी खत्म हो गई। फिर मैं भी चली गई। जब भी विमल और उसकी माँ फोन करते हैं तो मेम साहब कहकर इतना इमोशनल बातें करने लगते हैं कि मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, मेम साहब एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। मैंने कहा, बोलिए, आप बड़ी हैं, जो भी कहेंगी मेरे भले के लिए कहेंगी। तो विमल की माँ बोली, बेटे तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि कोई तो है जो मुझे अपना समझता है। दोस्तों, आपके हाथ से किसी का भला हुआ हो तो आपको भी बहुत सुकून और खुशी महसूस होती है। मेरे हाथों से किसी का भला तो हुआ नहीं, तो आज के समय में कौन किसका भला चाहता है। आप तो खुद ही बहुत समझदार हैं। धन्यवाद।